दोस्तों, बहुत बड़े महात्मा एवं ज्ञानी पुरुषों ने यह कहा है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात को एक बहुत ही रोचक एवं प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना करो, जो कुछ भी हुआ वह परमात्मा की मर्जी से और सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली और अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। और आप भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। आओ, इस कहानी को तुम ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, जीवन रचना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी सुनाते हुए महात्मा जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ ना था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन बाढ़ में उस सब बर्बाद हो गई और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है और रहने को जो भी हमारा घर था वह भी बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह और कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नाव आई और उस गांव के लोगों को बचाने के लिए कुछ दूसरे गांव के लोग आए और नाव से उतरे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही बेटे को डांट दिया, वह सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इन लोगों को पैसे मिलते हैं बाढ़ में पीड़ित लोगों को बचाने के लिए। फिर किसान कहता है कि हमारे घर में एक पोटली थी। मैंने उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, लेकिन वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या फायदा। फिर धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता। इस साल उसके खेतों में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते हो? थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना थोड़ा आसान तो हो ही जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर की हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा ताकि उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन कहीं किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और वह कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों की तरफ बहुत परेशानी से देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का है, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है
क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, कहीं ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा ना। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता कुछ काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है और मैं जीवन में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं, मेरा लड़के ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है, और मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन अगले दिन वह फिर काम की तलाश में गांव से नगर में निकल जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वह सेठ कहते हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर पर बगल में मेरा एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन किसान के घर का दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग लेकर दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन है। लड़के ने तुरंत बोला, पापा, मैं हूं आपका बेटा। वह हैरान रह गया, आखिर ये कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है? लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार करने लगा। मैंने बहुत मेहनत की और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं और मैं आपको बता दूं कि मैंने वहां शहर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर ये बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए गांव से दूर शहर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, मुझे ये बात समझ में आ गई, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उस बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है, यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। अब किसान बहुत ज्यादा खुश था और कहने लगा कि हम तो माला माल हो गए बेटे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच इतनी बड़ी नहीं है कि वह कुदरत के फैसले को समझ सके। इंसान यह कभी नहीं जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त है और वक्त तो गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो,
तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है। इसीलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो वह भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय बाद में ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, तुम यह लो। तब महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस नवयुवक को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह कोई आम पत्थर नहीं था, वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श कराकर किसी भी लोहे की चीज को सोना बनाया जा सकता था। अब वह भी मालामाल हो गया। अंत में दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी से कुछ अच्छा जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।